भारत ने अपनी रिच कल्चर और डाइवर्सिटी के साथ हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरेन पॉलिसी जो बाकी देशों के साथ देश के संबंधों से रिलेटेड है, भारत में गवर्नेंस का एक एसेंशियल एस्पेक्ट रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों के टाइम पर भारत की विदेश नीति कैसे इवॉल्व हुई, जिससे बाकी कंट्रीज के बीच इंडिया की परसेप्शन इफेक्ट हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रलिटी पॉलिसी को अपनाया, जिसने इंडिया की सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस बनाए रखने में मदद की। जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस के लिए भारत के स्ट्रगल और ग्लोबल पावर बनने में उनकी एस्पिरेशन का एक रिफ्लेक्शन था। भारत की फॉरेन पॉलिसी में उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में से एक था चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट, जिसका एम अपने नेबर के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने का था। नेहरू ने न्यू इंडिपेंडेंट अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन की पॉलिसी शुरू की, जिसने इंडिया को डेवलपिंग वर्ल्ड के लीडर के रूप में उभरने में मदद की। इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी मेजरली 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड थी: नॉन अलाइनमेंट, ऑपोजिशन टू हेज मनी एंड सपोर्ट फॉर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उनका विजन दुनिया भर में पीस, यूनिटी और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करना था। वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना करने के बावजूद अपने प्रिंसिपल के लिए कमिटेड रहीं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के टेन्योर में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में से एक था 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। उन्होंने इस वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और बांग्लादेश को एस्टैब्लिश करने में मदद की। इस वॉर के दौरान उनके बोल्ड एक्शंस और डिसीजंस को एक्सेप्शनल लीडरशिप के एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी किया जाता है। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की। 1974 में इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के रूप में जाना जाता है, और इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम करने वाला छठा देश बन गया। उनके कुछ एडवाइज़र की एडवाइस के खिलाफ न्यूक्लियर रेस में एंटर करने का उनका डिसीजन एक बोल्ड मूव था, जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल कोऑपरेशन में विश्वास करने वाले थे। उनका मानना था कि भारत के इंटरेस्ट को दुनिया के लोगों के साथ जोड़ा जाए और ग्लोबल हार्मनी को बढ़ावा दिया जाए। उनकी सरकार ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के एम से एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सार्क को एस्टैब्लिश किया। उनकी सरकार ने राजीव गांधी एक्शन प्लान के थ्रू डिसआर्मेंट का प्रचार किया और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को अपोज किया। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इकोनॉमीज और देशों के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल निभाया है। राजीव गांधी भारत के उन कुछ लीडर में से एक थे जिन्होंने इस पर जल्द पहचान बनाई। अपने टेन्योर में इंडिया ने यूएसए के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, जिसने हाई एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को एनेबल किया। उन्होंने सेंटर ऑफ डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग को इस्टेब्लिश किया, जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। पीवी नरसिम्हा राव की फॉरेन पॉलिसी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में भारत की स्थिति को शेप देने में इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने लुक वेस्ट पॉलिसी शुरू की, जिसका एम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की उनकी पॉलिसी ने भारत को एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश करने में मदद की। पीवी नरसिम्हा राव दुनिया की मेजर पावर के साथ
संबंधों को बैलेंस करने में माहिर थे। वो रूस और अदर सोवियत सक्सेसर स्टेट्स के साथ इंडिया के संबंधों को बनाए रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने में सफल रहे। इस डिप्लोमेसी ने भारत को पड़ोसी देशों पर प्रेशर बनाने में मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी चाइना और पाकिस्तान समेत बाकी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर फोकस थी। उनके टेन्योर में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसने इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच कंसर्न्स रेज की। हालांकि और देशों के साथ जुड़ने की उनकी पॉलिसी ने और देशों के बीच भारत की परसेप्शन को बेहतर बनाने में मदद की। पाकिस्तान के साथ वाजपेयी का पीस इनिशिएटिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट कदम था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और दोनों देश के बीच लंबे समय से चल रहे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बातचीत शुरू की। दोनों देशों के बीच टेंशन को कम करने और ग्रेटर कोऑपरेशन के लिए रास्ते खोलने में पीस इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट था। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। वाजपेयी ने महसूस किया कि 21st सेंचुरी में अमेरिका एक मेजर इन्फ्लुएंस बनने जा रहा था और भारत को दुनिया में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ काम करना जरूरी था। पार्टनरशिप ने दोनों देशों के बीच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज का रास्ता बनाया और भारत को ग्लोबल मैप पर बड़े पैमाने पर रखा। मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी ने और देशों के साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए भारत की कमिटमेंट पर जोर दिया। उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देना था। मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी ने यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने पर भी फोकस किया। मनमोहन सिंह इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के फर्म बिलीवर थे। उन्होंने अपने से पहले प्रधानमंत्री के शुरू किए गए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने कहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी भी फॉरेन पावर या ग्रुप ऑफ पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ डीपर एंगेजमेंट पर फोकस किया, जो लॉन्ग टर्म में भारत के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और डिजिटल डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स के अराउंड सेंटर्ड है। उनकी फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रिप्स ने और देशों के बीच भारत की इमेज को बेहतर बनाने में मदद की है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ग्लोबल ट्रेड के साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत के रोल पर भी जोर दिया है। मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया है, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक है। मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जैसे इकोनॉमिक और मिलिट्री कोलैबोरेशंस भी शुरू किए हैं और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड अलायंस भी किया है। इन इनिशिएटिव्स के साथ अमेरिका के साथ भारत का संबंध पहले से कई गुना मजबूत हो गया है। मोदी चाइना के साथ भारत के संबंधों को बैलेंस करने में विशेष रूप से कॉशियस रहे हैं। जबकि इंडिया चाइना के एग्रेसिव इनिशिएटिव्स के बारे में जानता है, मोदी ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी कैपिटलाइज करने का काम किया है। भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी में भी सुधार किया है। मोदी ने चाइना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरियाज में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है।
जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो पीएम मोदी ने कॉशियस अप्रोच अपनाई। उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया लेकिन किसी भी साइड को लेने से मना किया। ये एक वाइज डिसीजन था क्योंकि इंडिया का रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ मजबूत संबंध रहा है। पीएम मोदी ने रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की इंपॉर्टेंस को पहचाना। उन्होंने रशिया की कई विजिट की और कई ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस पर चर्चा करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बातचीत की। रशिया के साथ भारत के क्लोज रिलेशनशिप ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान न्यूट्रलिटी बनाए रखने में मदद की। दशकों से यूक्रेन के साथ भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। पीएम मोदी ने इन संबंधों को नुकसान न पहुंचाने के इंपॉर्टेंस को पहचाना। उन्होंने क्राइसिस पर चर्चा करने और सपोर्ट देने के लिए यूक्रेन में एक डेलीगेशन डिप्लॉय किया। इस कदम ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ भारत की न्यूट्रलिटी और गुडविल बनाए रखने में मदद की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भारत के पास क्राइसिस पर अपने व्यूज को वॉइस करने के लिए एक मंच था। पीएम मोदी ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को एडवोकेट करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट पर भारत के रुख को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ी बारीकी से देखा। और इसी के साथ नेहरू से मोदी तक हर प्रधानमंत्री के टेन्योर में भारत की फॉरेन पॉलिसी की हमारी वीडियो कंक्लूड होती है। ये देखना होगा कि इंडिया की 5 फॉरेन पॉलिसी इंडिया को सुपर पावर बनाने में कितनी मदद करती है।